हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। उसके पहले कुछ एक्टिविटी कर लेंगे जो कि बेसिक है, वो हमें पता रहना बहुत ज़रूरी है, तो हमें ये एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, हमें यहाँ पे फैक्टर्स करने हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। ओके, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है यानी 1 है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ और रहता था तो हम ये लास्ट कांस्टेंट टर्म और उसको मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन वहाँ कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हम डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म ऊपर लिखेंगे -5, और एक्स वाली जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखेंगे -4। तो हमें यहाँ पे दो ऐसे नंबर लाना है जो मल्टीप्लाई करे तो -5 आना चाहिए, और हम अगर प्लस करते हैं तो -4 होना चाहिए। तो 5 के टेबल में आता है, 5 1 5, 5 1 5, और किसी के टेबल में 5 आता नहीं है। और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो हमें बड़े को माइनस देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। यहाँ हमें ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं, इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए और बराबर ये ऊपर वाली टर्म भी आनी चाहिए। अब देखो, इसको आप ऐड करके देखो, -5 + 1 -4x आ रहा है। अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स करना है, ये दो टर्म के करना है और ये दो टर्म के। अब एक्स स्क्वायर यानी क्या होता है, x इंटू एक्स, ओके, और 5x यानी क्या होता है, 5 इंटू एक्स। यहाँ कॉमन x है तो हम बाहर x लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म थी हमारी ये, उसमें से हमने x अंदर एक बाहर लिख दिए। अब एक x बचा, उसे हम अंदर लिखेंगे x। यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, या अगर प्लस रहता था तो हम यहाँ प्लस लिखते थे। अब 5x मीन्स 5 इंटू एक्स, इसमें से x हमने बाहर निकाल दिए हैं तो हमारा अंदर बचा 5, x माइनस 5। अब ये ध्यान रखना है, जो ये ब्रैकेट में आया है वही सेम यहाँ पे आना ही चाहिए, आएगा ही। तो ये यहाँ लिख देना है पहले हमें। अब यहाँ x है, अब x तो पूरा अंदर ले लिया है, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। अब हमारे दो ब्रैकेट लिखेंगे हम, जो बाहर निकाला हुआ है उसको एक बार लिखेंगे x + 1, और जो ब्रैकेट दो बार लिखे हुए हैं उसको एक बार लिखना है x माइनस 5। ये हो गया हमारे इसके फैक्टर्स। सेकेंड करेंगे हम 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर यानी क्या होता है, 2 इंटू एम इंटू एम, ओके, माइनस 5m यानी क्या होता है, 5 इंटू एम। अब यहाँ कॉमन क्या है, m है, तो हम m बाहर निकालेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2m, माइनस है हमने माइनस लिख दिए। यहाँ से m बाहर निकल गया था, अंदर बचा हमारा 5। तो ये हो गया हमारा 2m माइनस 5। एक ब्रैकेट में m रहेगा और एक में हमारा 2m माइनस 5 रहेगा। थर्ड करेंगे हम a स्क्वायर माइनस 25। a स्क्वायर माइनस, अब 25 किसी का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ 5 स्क्वायर लिखेंगे। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस b। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस b। तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो a है और b मीन्स 5 है, तो हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे हम a माइनस 5 इज इक्वल टू a प्लस 5, a माइनस 5। अब हम प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2.2। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए मार्च 20 में आया है। ऊपर हम 54 लिखेंगे जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ लिखेंगे हम -15। हमें दो ऐसे नंबर्स देखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 54 आना चाहिए
और प्लस करें तो -15 आना चाहिए। अब 54 2 के टेबल में तो आता है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 के भी इसमें आता है, वो भी नहीं हो रहा है। 4 5 नहीं आता। 6 के टेबल में आता है 54, 6 9 ज़ा 54। अब इसको प्लस करेंगे तब 15 आएगा, और यह साइन माइनस किए तो हमें दोनों को भी माइनस देना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे x² -6x -9x + 54 = 0। x² x × x और 6x 6 × x। x कॉमन निकलता है हमारा, तो हम बाहर x लिखेंगे। x² में से x बाहर आ गया है तो एक x से अंदर जाएगा, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। 6x में से x बाहर है तो हम अंदर 6 लिखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये ब्रैकेट में वैल्यू है वही ये ब्रैकेट में वैल्यू हमें लिखना है, x - 6। अब ये दो टर्म का तो हो गया है, अब इसका करना है हमें कॉमन। x अंदर है, x के साथ है कोएफिशिएंट -9, तो हमें यहाँ -9 लिखना है। आप ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए, बिल्कुल यही सेम नंबर आएगा, माइनस माइनस प्लस 9 6 54। ओके, देयरफॉर एक ब्रैकेट जो हमने कॉमन लिया है अंदर है वो, और एक कॉमन जो लिए है बाहर में x - 9, दो ब्रैकेट लिखेंगे हम, ये x और ये -9 और ये वाला x - 6। देयरफॉर x - 6 = 0 और x - 9 = 0। देयरफॉर x = 6, -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, और x = 9। इसके दो रूट्स आए हैं 9 और 6। आंसर लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे 6, 9 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड पार्ट करेंगे, x² + x - 20 = 0। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए नवंबर 20 और मार्च 22 में आया है। अब मल्टीप्लाई करें तो -20 आना चाहिए और प्लस करें तो 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखे हैं। अब 20 के दो फैक्टर्स ऐसे बनाना है तो हम 5 4 ज़ा 20 लिख सकते हैं, और माइनस करेंगे तो बराबर 1 आ जाता है। तो हम लिखेंगे x² + 5x - 4x - 20 = 0। x² 5x, ये दो टर्म का कॉमन निकालेंगे हम। x² मीन्स x × x, 5x मीन्स 5 × x। x हमारा कॉमन निकला, x² में से x बाहर चले गया था, x अंदर रहेगा, प्लस x बाहर चले गया, 5 अंदर रहेगा। सेम ब्रैकेट लिखना है x + 5, जो ब्रैकेट यहाँ लिखना है वही सेम ब्रैकेट यहाँ लिखना है आपको। x अंदर गया, बाहर -4 = 0। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। x - 4 x + 5 = 0। Therefore x - 4 = 0 और x + 5 = 0। Therefore x = 4, -4 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा, और x = -5। आंसर लिखेंगे हम 4, -5 are the roots of the given equation। -5, 4 भी लिख सकते हो आप, कुछ भी पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी x की वैल्यू है, यहाँ पे x और y ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, 2y² + 27y + 13 = 0। अभी तक के y² के साथ में कुछ भी नहीं था, मीन्स उसका कोएफिशिएंट 1 था। अब यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट 2 है, तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। 13 × 2 26 होता है, तो अब मल्टीप्लाई करें तो 26 आना चाहिए, और प्लस करें तो 27 आना चाहिए। तो 26 × 1 = 26 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसको हम प्लस करते हैं तो 27 आएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर 26 आ जाता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2y², ये टर्म और ये टर्म वैसे ही लिखना है, बस हमें बीच की टर्म को ही तोड़ के लिखना है। इसको लिखेंगे हम 26y + y
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म में से हमें कॉमन निकालना है। 2y² मीन्स 2 इंटू वाई इंटू वाई, और 26y इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू वाई। ओके, 13 टू 26 होता है। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे हम 2 और y, तो 2y कॉमन निकलेगा। अब यहाँ से 2y कॉमन निकल गया तो अंदर बचा है y, तो हम यहाँ y लिखेंगे। प्लस 26y में से 2y कॉमन निकल गया है तो अंदर बचा है 13, तो हम 13 लिखेंगे। सेम ब्रैकेट लिखेंगे हम y प्लस 13। y अंदर चले गया, y के साथ कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक ब्रैकेट में आएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट हो गया हमारे, दोनों को हमने 0 से इक्वेट कर दिया। तो 2y इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 13 उधर जाएगा -13 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू -1/2, 2 डिवाइड में जाएगा, और y इज इक्वल टू -13। आंसर आ गया हमारा। -1/2, -13 are the roots of the equation. फोर्थ पार्ट करेंगे। 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए जुलाई 22 में आया है। जितने भी यहाँ पे टर्म है वो सब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। 5m² 22m का -22m हो जाएगा, प्लस 15 का -15 इज इक्वल टू 0। m² के साथ कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 इंटू -15, 15 5 75, -75 लिखेंगे हम यहाँ पे, और -22 है यहाँ पे m का कोएफिशिएंट, तो यहाँ हम -22 लिखेंगे। तो ऐसी टर्म होना हमें जो मल्टीप्लाई करे तो -75 आना चाहिए, और प्लस करे तो -22 आना चाहिए। तो 25 3 से 75 होता है, और माइनस करे तो -22 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस साइन है तो हमें बड़े को माइनस देना है। देयरफॉर 5m² -25m प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। 5m², 5 इंटू m इंटू m, और 25m मीन्स 5 इंटू 5 इंटू m। m कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे 5m। 5m² में से 5m कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारा जाएगा m, माइनस से माइनस लिखेंगे। 25m में से 5m कॉमन निकाले थे, 5 हमारा जाएगा अंदर, -5 लिखेंगे यहाँ पे। दूसरे ब्रैकेट में भी m -5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखना है हमें, m अंदर गया, बाहर क्या आएगा 3, +3 है तो +3 लिखेंगे। देयरफॉर 5m + 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा हमारा m -5 इज इक्वल टू 0। 5m + 3 इज इक्वल टू 0, और m -5 इज इक्वल टू 0। 5m इज इक्वल टू -3, 3 उधर जाएगा, m इज इक्वल टू 5, -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू -3/5, 5 डिवाइड में जाएगा, और m इज इक्वल टू 5। m की दो वैल्यू आ गई हमारी, -3/5 और 5। आंसर 5, -3/5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। 2x² - 2x + 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में 1/2 है, यहाँ पे नीचे 2 है, तो हम 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा 2 × 2 4x² -2 × 2 4x हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। अब यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे हम। 4 1 जा 4, तो मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए और प्लस करें तो -4 होना चाहिए। 2 2 जा 4 होता है, प्लस करें तो -2 -4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे हम यहाँ पे 4x²। 4x² मीन्स 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x और 2x मीन्स 2 इंटू x, तो पूरा 2x कॉमन निकलता है। यहाँ पे 2x कॉमन निकाले हमने, अंदर बचा हमारा 2x, माइनस लिखेंगे। यहाँ पे पूरा 2x बाहर आ गया है तो अंदर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 1। यहाँ पे भी हम 2x माइनस 1 लिखेंगे, पूरा 2x अंदर गया है, बाहर माइनस कुछ नहीं है, मीन्स 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों भी सेम टर्म है, तो हम इसे एक बार भी लिख सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू वही आने वाली है। तो 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू हमारी 1/2 आई। आंसर 1/2 comma 1/2 are the roots of the given equation। यहाँ पे दोनों भी रूट्स सेम है। 6 क्वेश्चन करेंगे हम। 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में x है तो x हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। 6x इंटू एक्स 2/x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 6x इंटू एक्स 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू x। x यहाँ ला लेंगे हम, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स करेंगे हम यहाँ पे, 6 इंटू -2 -12, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होना और प्लस करेंगे तो -1 होना। 4 3 ज़ा 12, -4 + 3, क्योंकि साइन माइनस का है, बड़ा माइनस देना पड़ेगा हमें। तो हम लिखेंगे 6x² + 3x -4x -2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे हम। 6x² मीन्स 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स और 3x मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू 1। 3 और x पूरा कॉमन निकल जा रहा है, तो 3x अंदर आएगा हमारा 2x प्लस 3x बाहर आ गया, अंदर आएगा हमारा 1। दूसरे ब्रैकेट में भी हम 2x + 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब 4x अभी तक तो डायरेक्ट था, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। 4 है तो 4 मीन्स 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब 2x अंदर है तो हमारा बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, डायरेक्ट 4 नहीं लिख देना, तो -2। देयरफॉर 3x - 2 2x + 1 इज इक्वल टू 0। 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा, +2 जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -1/2। आंसर 2/3, -1/2 are the roots of the equation।
गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन 7 करेंगे। √2x² + 7x + 5 √2 = 0 टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये √2x² + 7x + 5 √2 = 0 दिया हुआ है लिख करके एक्टिविटी के इसमें। अब यहाँ पे हमें जो x² का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म रहता है उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो रूट में भी है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है हमें, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। √2 × 5 √2, √2 × √2 2 होता है, तो 5 × 2 10, तो मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए और प्लस करें तो 7 आना चाहिए। ऐसा नंबर हमें लेना है। तो 5 2 = 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। यहाँ ध्यान रखना है हमें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमें 5x और यहाँ पे 2x ही लेना है, या हम 2x और यहाँ 5x ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा यहाँ पे कॉमन निकाला है हमें उस हिसाब से ही कॉमन निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पे 5x लेना है। तो √2x² मीन्स √2 × x × x होता है और 5x यानी 5 × x होता है। अब यहाँ पे x कॉमन आएगा तो हमने x कॉमन लिया हुआ है, तो अंदर आएगा हमारा √2x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2x प्लस यहाँ से हमारा x कॉमन निकला है तो हमारा अंदर में आएगा 5 + 5। सेम टर्म यहाँ पे आना चाहिए। इसके पहले भी मैंने आपको बताई हो कि सेम टर्म आती है यहाँ पे दोनों भी ब्रैकेट में हमेशा। तो √2x + 5 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब एक ब्रैकेट में जो अंदर जो टर्म लिखी है हमने वो वाला लिखेंगे √2x + 5, और एक ब्रैकेट में बाहर वाला टर्म लिखते तो वो लिखा हुआ है। ओके, = 0 मीन्स √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो x = 5 जो है हमारा इधर चले जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप दी नहीं है तो हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x = √2x = -5 और x = -√2। ये √2 इधर जाएगा, -√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बॉक्स में यहाँ पे बॉक्स दिया है, यहाँ पे फिल करना है। ये √2 जो है वो 5 के नीचे जाएगा तो -5/√2 आएगा। तो -5/√2 एंड -√2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। 3x² - 2√6x + 2 = 0। सॉल्यूशन, यहाँ पे जो x² का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6। तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए और प्लस करें तो -2√6 आना चाहिए। अब ये रूट में ये जो टर्म है उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो या कंफ्यूज नहीं होना। जब भी कभी रूट में कोई नंबर रहता है तो हम इसे x मान के भी चल सकते हैं। मन में हमने समझ लेना कि ये x है, तो समझ लो यहाँ पे 2x है, तो 2x कब आएगा, x और x को प्लस करेंगे तब 2x आएगा। करेक्ट, यानी हम यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या है 6 है, तो हम √6 और √6 को अगर प्लस करते हैं तो 2√6 आता है। ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारा। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो हमें दोनों को भी माइनस देना पड़ेगा। तो अब हम फैक्टर्स करेंगे उसके, लिखेंगे 3x² - √6x -√6x। देखो -√6 -√6 -2√6 होता है। और x रूट में नहीं है, उसे रूट में नहीं लिखना है हमें। +2 = 0। अब यहाँ हमें कॉमन निकालना है, इन दोनों का कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 3x² मीन्स क्या होता है 3 × x × x होता है। ओके, और √6x √6x मीन्स √3 × √2 × x ऐसा लिख सकते हैं हम। अब ये रूट में है और ये नंबर वाली टर्म थी, तो हम ये 3x² को डबल से ऐसा करके लिखेंगे √3 × √3। जो 3 था हमारा उसको हमने √3 × √3 करके लिखा है × x × x। तो अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा √3 एंड x, तो हम यहाँ कॉमन निकालेंगे √3x। अब 3x² में से √3x तो अंदर बाहर निकल गया है, तो अंदर क्या बचेगा √3x। फिर से √3x माइनस है तो माइनस लिखेंगे आप। √3x हमारा बाहर निकाले हैं हमने, तो अंदर क्या बचेगा हमारा √2। तो √2 हमने अंदर लिए हैं। सेम वही ब्रैकेट यहाँ रिपीट करना है हमें, √3x - √2
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बाहर क्या आएगा, यहाँ क्या है, √6x है। ओके, अब √6 है हम फिर से लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इंटू एक्स, ऊपर लिखा ही है वैसे हमने, लेकिन ये वाला जो टर्म है उस हिसाब से हमने फिर से लिखे हैं। तो √3 और x ये टर्म अंदर है, तो बाहर क्या आएगा, √2। यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ माइनस लगाना है, √2। तो √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे हम, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया है हमारा जहाँ पे दोनों भी ब्रैकेट्स में सेम टर्म थी, यहाँ पे भी सेम टर्म है, मीन्स दोनों भी रूट्स क्या है, सेम है इसके। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू √2 माइनस √2 उधर जाएगा, और √3x इज इक्वल टू √2 फिर से वही टर्म है, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो इसको हम ऐसा करके भी लिख सकते हैं पूरा करके, और ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। हियर बोथ द रूट्स आर सेम, हमें लिख के बताना है बोथ द रूट्स आर सेम। आंसर लिखेंगे हम √2 अपॉन √3 कॉमा फिर से वही टर्म लिखेंगे हम, √2 अपॉन √3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हो गया हमारा आंसर। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन 9 करेंगे। 2m m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। यहाँ हम पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2m इंटू m माइनस 2m इंटू 24 इज इक्वल टू 50। 2m स्क्वायर माइनस 24 टू ज़ा 48 m इज इक्वल टू 50। 50 को यहाँ लेके आ जाएंगे, 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स करेंगे हम, मल्टीप्लाई करें तो 100 आना चाहिए, माइनस 100, 50 टू ज़ा 100, और प्लस करें तो माइनस 48 आना चाहिए। देखो 50 में से 2 करे माइनस तो बराबर 48 आता ही है, तो हम यहाँ पे 50 और 2 ही लेंगे। ओके, टू एम स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 2m ब्रैकेट में m आएगा माइनस 50m मीन्स 25 इंटू 2 होता है। ओके, तो 2 तो बाहर आ गया है, m भी बाहर आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 25। सेकेंड ब्रैकेट में भी हम लिखेंगे m माइनस 25 प्लस 2 बाहर निकालेंगे इज इक्वल टू 0। 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट हो गए हमारे, 2m इज इक्वल टू माइनस 2, m इज इक्वल टू 25, m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू 25। आंसर 25 कॉमा माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हम 2 को डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन ये m जो है वो यहीं पे रहेगा। यहाँ से हम अगर 2 को डिवाइड कर देते थे, और एक मेथड बताती हूँ मैं आपको इसका करने का, तो 2m m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। 2 से डिवाइड अगर कर देते थे हम यहाँ पे बोथ साइड, तो m माइनस 24 इज इक्वल टू 25 हो जाता था।
तो ये होता था हमारा m स्क्वायर माइनस 24m इज इक्वल टू माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 25 इधर आ जाएगा। अब हमें फैक्टर्स करने पड़ते थे, तो 25 वन 25 कर सकते थे हम। तो m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। m माइनस 25 m माइनस 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड m इज इक्वल टू 25। m इज इक्वल टू 25। ये दो रूट्स आ गए हमारे। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया है, अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये हमारा शॉर्ट मेथड है। अब हम क्वेश्चन 10 करेंगे। 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 इधर लेके आ जाएंगे। अब 25 और 9 ये दोनों भी स्क्वायर है, 5 का और 3 का, तो हम इसे 5m होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखेंगे। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 5m प्लस 3 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5m इज इक्वल टू माइनस 3 और 5m इज इक्वल टू 3। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। 5 नीचे जाएगा, यहाँ पे भी 5 नीचे जाएगा। आंसर माइनस 3 अपॉन 5 कॉमा 3 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन 10 हो गया हमारा। क्वेश्चन 11 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ m है, तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि m को इसके नीचे ला लेते हैं, 7 को इसके नीचे ला लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, m की वैल्यू आ जाएंगी। ऐसा नहीं करना है हमें। ओके, हमें यहाँ फैक्टर्स निकालने हैं। m की 2 वैल्यू आना चाहिए, एक वैल्यू नहीं निकालना है हमें m की। दोनों को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। 21m इज इक्वल टू 0। 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। 7m स्क्वायर मीन्स 7 इंटू m होता है। ओके, और 21m मीन्स 7 इंटू 3 इंटू m होता है। कॉमन हमारा 7m निकलेगा यहाँ से, तो 7m कॉमन निकल गया। ओके, m अंदर आएगा, m माइनस यहाँ से अंदर 3 आएगा, 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले यहाँ पे 2 टर्म रहती थी ब्रैकेट के अंदर में, अब ये सिंगल है तो भी हमें वैसा ही लिखना है। ओके, तो m इज इक्वल टू 0। 0/7 में 0 हो जाता है और m इज इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ओके, आंसर 0,3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आंसर लिखना भूलना नहीं है बच्चों। ओके, अब हम क्वेश्चन 12 करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज का। m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अभी तक के इसके पहले जो एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे स्क्वायर वाले नंबर था। अब 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो भी हमें वैसा ही करना है। माइनस 11 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम 11 को रूट में डालेंगे और फिर उसको स्क्वायर देंगे, इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b। ओके, तो m प्लस रूट 11 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0।
देयरफॉर m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 और m इज इक्वल टू प्लस में है रूट 11। आंसर माइनस रूट 11 कमा रूट 11 आर the roots of the given equation। यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट होता है। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।